घंटों लाइन में रहने के बाद फाइनली मुझे दर्शन हो ही गए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे। महादेव सबकी रक्षा करे। तो दिल्ली से बाई ट्रेन मैं 19 घंटे का सफ़र करके पहुंच गई हूं पुणे। और पुणे पहुंचकर मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर रही थी, पर यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करें, यहाँ तो हर जगह बारिश ही बारिश हो रखी है। मैं और मेरी सिस्टर खड़े हुए थे शॉप पे, सामान ले रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे कपल पे जो देखकर आजकल के जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। भैया, जैसे आजकल के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं, इन कपल को देखकर ऐसा लगा कि यही होते हैं जीवन साथी का मतलब, जो सुख और दुख में एक साथ सफ़र तय करते हैं और एक साथ अपना जीवन जीते हैं खुशी खुशी। तो भैया, महाराष्ट्र में आके मैंने थोड़ी बहुत मराठी सीखने की कोशिश की। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाव, ओ भाव, भाव भाव। ये हरकत करने के बाद यहाँ मैं पिटने से बची हूँ। सुबह सुबह नहा धोकर हो गए थे हम तैयार और हमने की कैब बुक करके हम यहाँ से अपने घर से जैसे ही निकले तो हमें आगे चलकर मिल गई जाम। इस ट्रैफिक जाम में लगभग मैं आधे घंटे फंसे रहे। हम लोग बैठे रहे, बोर होते रहे और कर ही क्या सकते थे। फिर थोड़ा बहुत रील वील बनाना चालू किया हमने, एंजॉय किया। और देखो मैं कितना कंफर्ट में बैठ गई हूँ। मैं और मेरी सिस्टर हम पीछे बैठे थे और एंजॉय करते जा रहे थे। देखो यहाँ पे बारिश इतना तेज़, जब मैं आई थी ना यहाँ पे 10 दिन लगातार बारिश ही बारिश हो रही थी। हर जगह पानी पानी पानी, कीचड़ कीचड़ भरा हुआ था। तो देखो भैया, जब भी आप इस सीज़न में आओ तो अपने साथ एक रेनकोट या एक अम्ब्रेला रख लेना, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आओ या हैदराबाद में आओ या साउथ में कहीं भी आओ, इस टाइम पे बहुत बारिश होती है। तो भाई तुम लोग तो अपना देख लेना। मैं तो वैसे कुछ लेके नहीं गई थी, मुझे यही लेना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। तो हमारी कार रुकी हुई थी सीएनजी भरवाने और हम यहाँ पे भी चालू हो गए थे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में। सारे लोग हमें ही देख रहे थे, लेकिन हम लोग बेशर्मों की तरफ अपने फ़ोन में लगे हुए थे, हंसते हंसते। देखो, भीमा शंकर जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप पुणे से भीमा शंकर जा रहे हो तो आपको 3 से 3.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। पुणे से ये 120 किलोमीटर की दूरी पे ही है। देखो, हम लोग लेट उठे थे और लेट उठने की वजह से हमें तैयार व्यार होने में 9 बज गया। और 9 बजे हम लोग जब निकले तो वहाँ पे जो ट्रैफिक मिले ना, पुणे में बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक झेलनी पड़ी। वहीं पे 1 से 2 घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़े। बीच में हमने कार रोकी थी पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि घर से हम लोग भूखे प्यासे ही निकले थे कि हमें वहाँ जाके जल चढ़ाना है। लेकिन बीच में जो ट्रैफिक मिल गई, हमारा 2-3 घंटा वहीं वेस्ट हो गया था। तो हमने बीच में पानी वानी पी ली। फिर हमने ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ देखी, क्या मस्त व्यू था। और वहाँ पे बादल लग रहा था कि ज़मीन पे ही आ गए, इतनी ज़्यादा फॉग हो गई थी बीच में। फिर कुछ देर आगे चलते चलते वो अचानक से फॉग ख़त्म हो गई। लग रहा था कि बादल जो है ना ज़मीन पे आ गई है। और फिर आगे चलते चलते जो मौसम ख़राब हुआ, मतलब हल्की बारिश हो रही है, कभी साफ़ हो जा रहा है, फिर कभी बारिश होने लग रही है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे वहाँ मौसम चेंज होते जा रहा था। फिर आगे चलकर मुझे एक छोटी सी नदी थी या झरना था, समझ में नहीं आया। हम वहाँ पे गए सेल्फ़ी वेल्फी लेने, हमने वहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हरियाली थी। और देखो, मैं यहाँ पे शूट कर रही थी और शूट करते करते जैसे मैं आगे गई, मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे जैसे ही मैंने आगे पैर रखा, मेरे पैर जो थे वो 1 फीट तक अंदर चले गए। फिर वहाँ पे गिरने जैसे हो गई और मुझे हाथ पैर में चोट लगा ली। गिर के चोट तो लग गई, लेकिन मैंने याद रखने के लिए हमेशा के लिए यहाँ पे वीडियो बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखो हरियाली है, फिर भी यहाँ पे लोगों ने कचरे फेंक रखे हैं, पानी की बोतल है ना वगैरह वगैरह, बहुत सारे गंदगी भी फैला रखे हैं। लेकिन हमें इतना गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। कितना अच्छा प्यारा नेचर है। फिर कार में से हम 2-3 किलोमीटर पहले ही उतर गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगी थी। शायद मौसम ख़राब था, इस वजह से पुलिस ने हमें आगे नहीं जाने दिया, तो हम वहीं उतर गए। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बारिश जो स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो ये भीग गई है, पता नहीं क्या नाम है इसका। और बहुत ही यहाँ पे जाम लगी हुई है। इसको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ एक भाव ने मुझे हेलो हेलो बोला। वो देख रहे थे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को हेलो भी बोला। फिर मैंने उनकी वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं हंस के वहाँ से आगे निकली। बहुत ही लंबी लाइन लगी है यहाँ, 1 किलोमीटर पहले से ही बहुत गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है।
मुझे लगा कि जाम 1 किलोमीटर तक ही लगी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जाम और दूर तक लगी हुई थी, क्योंकि इधर से जितने लोग गए थे उधर से वापस आ रहे थे तो उन लोगों ने जाम लगा दिया था और पुलिस वाले हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे। ये देखो कि हम लोग ने रेनकोट नहीं लिया। यहाँ मैं पूरी भीग गई थी, लेकिन मेरी माँ गुस्सा कर रही थी इसलिए हमने रेनकोट खरीद कर पहन लिया, मम्मी कम से कम खुश हो जाए। फिर मैं आगे बढ़ने लगी और बहुत ही तेज यहाँ बारिश हो रही है। रीवा शंकर में हमेशा तेज बारिश होती रहती है। आइए मैं मिलाती हूँ आपको एक जादू से। ये देखिए सर में लग रहा है। हाँ, यहाँ मैंने अपने बहन से थोड़ी बहुत मजाक की और हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो वहाँ पे एक प्रसाद बूढ़ी माता जो थी वो बेच रही थी, उनसे कोई ले नहीं रहा था तो हम वहाँ पे जाके लेने लगे और हमें उन्होंने प्रसाद दिया। फिर हम आगे बढ़े वहाँ से। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से तो खाली थी तो हमें नहीं लगा था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी और हम भी वहीं पे लाइन में लग गए। भीड़ के देखते हुए भी हम वीआईपी लाइन से नहीं गए, क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि जब हम इतनी दूर से यहाँ पे आ गए हैं तो हम नॉर्मल लाइन में ही जाएंगे, भगवान के दर्शन वैसे भी नॉर्मल लाइन से ही करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर आप सबके साथ जाते हो तो भगवान जी आपको देख रहे होते हैं, अगर वीआईपी लाइन से आप जा रहे हो तो आप भगवान जी को देखने जा रहे हो। तो हम तो नॉर्मल लाइन से ही जा रहे थे और लाइन इतनी लंबी लगी थी कि आगे ही नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वहाँ पे और बारिश तेज होती गई। फिर यहाँ से जयकारा लगना चालू हो गया। फिर मैंने यहाँ पे एक डॉग को देखा जो ये भी दर्शन करने गया था और दर्शन करके वहाँ से आ रहा था। फिर हम आगे बढ़ते गए। फिर मैंने यहाँ पे एक बंदर को देखा जो मज़े से आम खा रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। ये देखो कैसे खा रहा है। यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं, तो सब कोई ये है खड़े मंदिर का हैं और प्रवेश ये है द्वार। घर की यहाँ महारानी से सबसे अंदर छोटी जाने बेटी। लगे। यहाँ पे देखो कितना भीड़ बढ़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। ये रही वीआईपी लाइन, ये है नॉर्मल लाइन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। तो अच्छा हुआ हम लोग नॉर्मल लाइन से ही आए थे, क्योंकि आगे चल के तो यहाँ से लाइन लगना ही था। मेरी छोटी बहन कुछ ज़्यादा ही थक गई थी तो वहाँ पे चेयर पड़ा हुआ था तो वहीं जाके वो बैठ गई। अभी मंजिल काफ़ी दूर थी, हमें सब्र नहीं हो रहा था कि हम कब दर्शन करेंगे। जिनके लिए सुबह से शाम हम लोग भूखे प्यासे थे उनके दर्शन हो जाए, बस इतना ही मन में इच्छा थी। और यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना मना था, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाए जा रही थी। तो आखिरकार मैं जल चढ़ाकर बाहर आ गई और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना सख्त मना था। मैं जैसे ही बना रही थी वहाँ से पुलिस वाले मुझे इशारा कर रहे थे कि बंद कर दो, मत बनाओ। और फिर मैं आगे बढ़ गई और मैंने वीडियो वैसे नहीं रोका और मैं आगे बढ़ते गई। देखो यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का व्यू ले रही हूँ और यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा भी है।
तो मैंने ये सब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ था तो वहाँ रिकॉर्ड करने दे नहीं रहे थे। तो मैं जैसे तैसे रिकॉर्ड वगैरह करके मैं आगे बढ़ गई। तो अब हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे मेरी बहन कह रही थी फ़ोटो ले लो, लेकिन फ़ोटो मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा था, बारिश में जो भीग गया था। तो मैंने जैसे तैसे यहाँ पे वीडियो ही शूट किया और मैं यहाँ से निकल गई। 3 घंटे बाद दर्शन हुआ, तब जाके अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत ही कंकड़ीला फिर हम लोग वहाँ से पथरीला बाहर रास्ता निकल आए है। और बाहर निकलने के तो रास्ते guys, में आप आपको जब भी यहाँ आए, पे शॉप वगैरह एक दिखेगी, छाता यहाँ लेके से आए। आप जो भी लेना चाहेंगे साथ ले में सकते हैं, लेकिन हमने कुछ और नहीं लिया रेनकोट लेके आए। क्योंकि इतने भीग गए थे, कुछ मन ही नहीं कर रहा था, बस बाहर चलते बारिश हैं के यहाँ से साथ निकल साथ जाते हैं। यहाँ जैसे फॉग तैसे भी हम हो वहाँ से रखा है निकले। और यहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है। सुबह 9 बजे से निकले थे, 3 बजे यहाँ पहुँचे और अभी दर्शन करके 6:30 हो रही है। 6:30 में हम बाहर आए। ये मेरी मम्मी। गाइस देखो कितना फॉग है, मतलब विंटर फेल है, इतना बारिश हो रही है और फॉग है यहाँ पे। ये मेरी फैमिली है। ये है, पीछे से देखो क्या आ रहा है। ऐसे गंदे सड़क पे कभी भी वेट मत करना, बहुत घड़िया से सकते हैं। और ये खाली सड़क पे बिल्कुल नहीं, ऐसे बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बहुत ही तेज बारिश हो रही है, ऊपर से यहाँ फॉग भी हो रखा है। जितना दूर चल के हम लोग मंदिर गए थे, अब उतना ही दूर चल के हमें वापस जाना है अपने कार के पास। लेकिन यहाँ पे इतना धुंध हो गया है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस तरफ से आए थे और अब किस तरफ हमें जाना है। कुछ देर तो हम लोग रास्ते भटक गए थे, लेकिन लोगों को देख रहे थे जिस तरफ जा रहे हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे बस चल दिए। ये है यहाँ का मौसम। यहाँ का मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है और हमेशा थोड़ा बहुत धुंध भी हुआ रहता है। तो आप जब भी आए तो या तो हम अपने साथ अम्ब्रेला रखें या फिर रेन कोट ले लें, क्योंकि यहाँ आपको बारिश मिलनी ही मिलनी है।